एक आम सी फैमिली जो अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रही थी, एक दिन उनका घर एक नाइटमेयर बन गया। पहले अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, फिर चीजें अपने आप हिलने लगी और धीरे धीरे ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक शैतानी ताकत का रूप लेने लगी। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉर्न भी इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगे। क्या स्मॉल फैमिली इस शैतानी ताकत से बच पाएगी या उनका अंजाम कुछ और ही था? तो जानते हैं इस कहानी का राज। बने रहें इस वीडियो के साथ। मैं आपको ये बताता चलूं, ये एक ट्रू बेस्ड स्टोरी है। इसमें जो भी वाकयात रोनमा हुए हैं ये असल है। एड और लोरेन वॉर्न ने इस केस को हैंडल किया था। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। 1973 में जैक और जेनेट खुशगवार अपनी दो बेटियों के साथ अपने माँ बाप के साथ एक डुप्लेक्स हाउस में शिफ्ट हुए जो वेस्ट पिट्सटाउन पेंसिल्वेनिया में था। ये घर पहले से ही बहुत पुराना था और इन्होंने डिसाइड किया कि धीरे धीरे इसको रेनोवेट करेंगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये घर सिर्फ पुराना नहीं था, शायद शापित भी था। जैक एक हार्ड वर्किंग इंसान था और जेनेट एक केयरिंग माँ। उनका सपना था कि ये घर उनकी फैमिली के लिए एक पीसफुल जगह बन सके। शुरू के कुछ महीने नॉर्मल गुजरे, लेकिन धीरे धीरे अजीब हादसात होने लगे जो एक हॉरर कहानी की शुरुआत थे। पहले पहले तो छोटी छोटी सी अजीब चीजें होने लगी, जैसे कि लाइट अपने आप जल और बुझ जाती थी, टीवी और रेडियो बिना किसी वजह के ऑन ऑफ हो जाता था, दीवारों से अजीब घुटन भारी आवाजें आती थी, घर में बदबू का एक अजीब लहर छाया रहता था, जैसे कि किसी सड़े हुए गोश्त की स्मेल हो। एक दिन जेनेट देखती है कि किचन का पानी खुला हुआ है। जब वो पास जाकर देखती है तो पानी लाल रंग का हो जाता है। जब उसने ध्यान से देखा तो ये खून जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने जैक को बुलाया पानी नॉर्मल हो जाता है। ये सब देखकर वो परेशान हो गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम हो। शुरू में इनकी फैमिली ने सोचा कि ये सब बस इमेजिनेशन या टेक्निकल फॉल्ट्स होंगे, लेकिन धीरे धीरे ये सब इतना इंटेंस होने लगा कि सभी डर गए। एक रात जेनेट किचन में थी जब उसने महसूस किया कि कोई तो उसके पीछे है। जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर आया। उस दिन के बाद चीजें और भी हॉरिफाइंग होने लगी। पड़े टंगी हुई रस्सियों से खुद गिर जाते थे, दीवार से खून के निशान दिखने लगे जो कुछ देर बाद गायब हो जाते थे। बच्चों के कमरे में बेड अपने आप हिलने लगता था। एक रात जेनेट ने देखा कि एक काला साया उनके बिस्तर के आसपास मंडरा रहा है। एक दिन जैक ने महसूस किया कि कोई उसके कान में सीटी बजा रहा है, लेकिन जब घर वाले तो सब सो रहे थे। फिर उसके ऊपर एक भारी अनजानी शक्ति का दबाव महसूस होने लगा। उसने जोर से चीख कर जेनेट को बुलाया, लेकिन तब तक वो एनर्जी गायब हो चुकी थी। एक और रात जैक बाथरूम में गया और उसने महसूस किया कि पीछे से किसी ने उसको गला दबा दिया। उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन जब जेनेट आई तो कुछ भी नहीं था। ये सब देखकर उन्होंने डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया है किसी एक्सपर्ट को बुलाने का। जेनेट ने अपने पड़ोसी से इस बारे में बात की तो उसने बताया कि इस घर के पिछले मालिक भी कुछ अजीब एक्सपीरियंसेस फेस कर चुके थे। ये सुनकर इस फैमिली और भी टेंशन में आ गई। फिर एक दिन जेनेट ने खुद एक काला धुंधला सा साया देखा जो एक इंसान की तरह लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें एकदम सुर्ख थी। वो साया जमीन से हल्का सा ऊपर था, जैसे हवा में तैर रहा हो। उस दिन के बाद जैक को फिजिकली अटैक किया गया। एक अनजानी ताकत ने उसको बेड से उठाकर नीचे दीवार से टकरा दिया। जब उसने देखा कोई भी नहीं था। ये सब देख के उन्होंने डिसाइड किया कि किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी होगी। एड और लोरेन वॉर्न जो कि फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे, उन्होंने इस फैमिली का केस लेना डिसाइड किया। जब उन्होंने घर में इन्वेस्टिगेशन की तो लोरेन जो कि एक क्लेयरवॉयंट भी थी, उसने महसूस किया कि ये सिर्फ एक भूत नहीं, एक डेमोनिक एंटिटी है जो स्मॉल फैमिली को टर्चर कर रही है। एड और लोरेन ने बताया कि घर में एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग स्पिरिट्स थी, जिनमें से एक शैतानी थी, एक बूढ़ा आदमी जो सिर्फ देख रहा था, एक औरत जो रोती रहती थी, एक छोटी बच्ची जो अक्सर दिखाई देती थी, और एक डेमन जो सबसे पावरफुल और अग्रेसिव था। एड और लोरेन ने एक्सोरिज्म की सलाह दी, लेकिन पहला एक्सोरिज्म फेल हो गया। डेमन और ज्यादा वायलेंट हो गया और अब जेनेट और जैक दोनों को फिजिकली अटैक कर रहे थे। आखिरी ऑप्शन एक बड़ा एक्सोरिज्म परफॉर्म करना था जो एक प्रीस्ट ने किया था। इस बार डेमन ने पूरी ताकत लगाई और घर में फायरप्लेस से आग निकालने लगी। चीजें तोड़ने लगी और एकदम ब्लैकआउट हो गया, लेकिन पेरिस ने अपनी प्रेयर्स कंटिन्यू रखी और आखिरी तक लड़ते रहे। कई घंटों बाद एक तेजी से हवा का झोंका आया और सब कुछ शांत हो गया। कुछ महीने
तक घर में शांति रही और इस फैमिली ने डिसाइड किया कि वो ये जगह छोड़कर चले जाएंगे। जब वो दूसरे घर में शिफ्ट हुए तब जाके उनको सुकून मिला। क्या वो शैतानी ताकत हमेशा के लिए चली गई या सिर्फ किसी नए शिकार की तलाश में है? ये एक सच्ची हॉरर कहानी थी जो दुनिया के सबसे बड़े हॉन्टेड केसेस में से एक है। इस फैमिली का ये एक्सपीरियंस आज भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और हॉस्टलर्स के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली न्यू वीडियो के साथ।